नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं की 1.44 हो जाती है। यदि यह वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो ब्याज की दर क्या है। देखो, आपको एक तो मिलेगा प्रिंसिपल और एक क्या मिलेगा, अमाउंट। ठीक है। अब प्रिंसिपल आपका क्या है नहीं पता ना, तो आपको प्रिंसिपल ये मानना है एक, क्योंकि आपकी जो राशि है ना वो 1.44 हुई है। अगर प्रिंसिपल आपका एक है तो राशि कितनी हो गई, एक से बढ़ के 1.44 हो गई, है ना। एक राशि थी, प्रिंसिपल एक था, तो एक से बढ़ के कितना हो गया, 0.44 बढ़ गया। तो आप क्या करोगे, दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के बाद दो संख्या है तो इधर दो जीरो बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, इधर 100 और इधर क्या हो गया, 144। जब प्रश्न 2 वर्ष के लिए होगा तो आप याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, जब प्रश्न 2 वर्ष के लिए रहेगा तो स्क्वायर रूट करना है, और 3 वर्ष के लिए रहेगा तो क्यूब रूट करना है। ठीक है। तो आप 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 मिलेगा, और 144 का स्क्वायर रूट करोगे तो 12 मिलेगा। प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 12। कोई राशि 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो जाएगी तो उस पर ब्याज 2 रुपए का मिलेगा। कितने रुपए पे ब्याज मिलेगा, 10 रुपए जमा करने पे ब्याज 2 रुपए मिलेगा। ठीक है। प्रतिशत में बताना है इस चीज को, तो क्या करेंगे, 100 से गुना। तो 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में, और 2 का गुना 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि रेट क्या होगा, दर क्या हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। और 20% कहां मिलेगा, सी ऑप्शन में। सवाल खत्म हुआ। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 225 रुपए की राशि 2 वर्षों में 256 रुपए हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। क्या बताया मैंने, एक प्रिंसिपल और एक अमाउंट। प्रिंसिपल आप क्या है, 225 रुपए। अमाउंट क्या है, 256 रुपए। ठीक है। प्रश्न जब 2 वर्ष के लिए रहेगा तो स्क्वायर रूट करना है, और 3 वर्ष के लिए रहेगा तो क्यूब रूट। 225 का स्क्वायर रूट करोगे 15 आएगा, 256 का स्क्वायर रूट करोगे 16 आएगा। कोई राशि 15 रुपए से 16 रुपए हो जाएगी तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा। कितने रुपए जमा करने पे मिलेगा ब्याज, 15 रुपए जमा करने पे। और प्रतिशत बताने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। किसी भी चीज को प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना। 15 छिक्के 90 कट जाएगा, 100 में से 90 कट जाएगा तो 10 बचेगा, 10 में जाएगा नहीं, बटे में 15। अब देखो 5 से कटेगा ये 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, तो 6.2/3। 6.2/3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ गया। देखिए किस ऑप्शन में, 6.2/3 पहले ऑप्शन में दिया गया है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला सवाल है, किस प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 400 रुपए की राशि 441 रुपए हो जाएगी। एक प्रिंसिपल और एक अमाउंट। पहले वाली राशि कितनी, 400 है। दूसरी वाली राशि कितनी है, 441 है। जब प्रश्न 2 वर्ष के लिए रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा, स्क्वायर रूट करना रहेगा। तो 400 का आप स्क्वायर रूट करोगे कितना हो जाएगा, 20। और 441 का स्क्वायर रूट करोगे कितना हो जाएगा, 21। तो कोई राशि 20 रुपए से बढ़ के 21 रुपए हो रही है तो उस पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। और ये जो 1 रुपए का ब्याज है ये कितने पे मिल रहा है, 20 रुपए पर मिल रहा है। लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करना है। याद रखना, किसी भी चीज को आप प्रतिशत में बताओगे तो 100 से गुना करोगे। तो 20 से आप 100 को कटाओगे, 5 बार में कटेगा, मतलब दर हो जाएगी 5% की। और 5% दिया गया है बी ऑप्शन में। यह बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो मैंने क्या बताया, एक अमाउंट प्रिंसिपल पहले वाला, बाद वाला अमाउंट आपका मिश्र धन। अब देख लेना, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो रही है, इसका मतलब वो राशि 1 रुपया होगी, और 1 रुपये से 8 गुनी हो रही है तो 8 हो जाएगी। प्रश्न 3 वर्ष के लिए है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। और 2 वर्ष के लिए होता तो क्या करते, स्क्वायर रूट करते। बात क्लियर है। एक का क्यूब रूट एक ही हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। कोई प्रिंसिपल 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपया हो गया तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया। कितने रुपए पे मिला ब्याज, 1 रुपये पे मिला। प्रतिशत की क्या करेंगे, 100 से गुना। किसी भी चीज को प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करेंगे। अब 100 का गुना 1 से करोगे तो 100 ही हो जाएगा। तो आपके सवाल का जो सही जवाब है वो है 100। ठीक है, 100%। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2304 रुपए 2 वर्षों में 2500 रुपए हो जाएंगे। देखो, एक तो प्रिंसिपल पहले वाला अमाउंट, दूसरे वाला अमाउंट मिश्र धन। पहले वाला अमाउंट कितना है, 2304 रुपया।
बाद वाला अमाउंट कितना है 2500 रुपया। ठीक है, प्रश्न है 2 वर्ष के लिए, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना, इसको जब हम कटाएंगे या तो कटा लीजिए या फिर आपको इनका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। तो 2304 का स्क्वायर रूट होता है 48, 2500 का स्क्वायर रूट होता है 50। अगर आपको पता है तो स्क्वायर रूट करोगे, वरना फिर आप कटाओगे। तो कोई राशि 48 रुपए से 50 रुपए हो रही है, तो ब्याज उस पर 2 रुपये मिलेगा। कितने रुपए जमा करने पे ब्याज मिलेगा, 2 रुपये, 48 रुपये जमा करने पे। और प्रतिशत में बताना है तो 100 से आपको गुना करना होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। चलिए, 2 से आप 48 को कटाओगे, 24 बार में कटेगा। ठीक है, 24 बार में ये कट गया। अब इसको कटा लो, 4 से कटा लो भाई, 4 छिंग 24, 4 से इसको कटा लो, 25 बार में कटेगा। ठीक है, अब 6 से कटाओगे 25 को, तो 6 चौकू 24, 1 बचेगा, 1 ऊपर बटे में आपका 6। तो 4.1/6% चेक करिए किस ऑप्शन में है। आप कहोगे सर पहले ही ऑप्शन में, तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि इतने रुपए की एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। पहले वाला अमाउंट प्रिंसिपल, बाद वाला अमाउंट आपका मिश्र धन। तो पहले वाला अमाउंट कितना, 10 24 20, बाद वाला अमाउंट कितना है 145 8 20। करेंगे क्या, कटा लेंगे। सबसे पहले देखो, 2 0 से 2 0 में कटा के संख्याओं को छोटा कर ले रहा हूं। ठीक है, संख्याओं को कटा के छोटा किया। अब पहले 2 से इसको कटाऊंगा, तो 2 पंजे 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दुने का 4। अब 2 से इसको भी कटाऊंगा, 2 सत्ते 14, 2 दुने का 4, 1 बचेगा 18, 2 नीम 18, 2 से कटा लिया ना। अब प्रश्न हमारा देखो 3 वर्षों के लिए है। जब 3 वर्षों के लिए है तो क्यूब रूट करेंगे, और 2 वर्ष के लिए होता तो स्क्वायर रूट करते। ठीक है, अब 512 का क्यूब रूट कितना होता है 8, 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9। अब 8 रुपए की राशि 9 रुपए हो रही है, तो 1 रुपया उस पर ब्याज मिलेगा। कितने रुपए जमा करने पे मिल रहा है ब्याज, 8 रुपए जमा करने पे। अब इसको प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। कटा लो भैया, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, 8 दुने का 16, 4 बचेगा 40, 4 बचेगा तो 4 में जाएगा नहीं, 4 ऐसे ही लिखो, बटे में आपका 8। अब इसको कटाओ, 4 एकम 4, 4 दुने का 8, तो 12.1/2 आया, 12.1/2 आया। अब ये किस ऑप्शन में है ये चेक कर लीजिए। आप बोलोगे सर डी ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 800 रुपए और 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो, पहले वाला अमाउंट प्रिंसिपल, दूसरा वाला अमाउंट मिश्र धन। पहले वाला अमाउंट आपका 800 है, दूसरा वाला 840 है। कोई राशि 800 से 840 हो गई, तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा भाई, 40 रुपये ब्याज मिलेगा। 40 रुपये ब्याज मिला है, कितने रुपए जमा करने पे ये ब्याज 40 हो रहा है। आप बोलोगे सर 800 रुपये जमा करने पे ब्याज हमारा 40 हो रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को हमें प्रतिशत में बताना है, तो 100 से आप गुना करोगे, 100 से गुना करोगे तो 2 0 से आप यहां 2 0 कटा दोगे सीधे, 8 पंजे 40, 5 बार में कट गया, रेट आ गया 5% का। अब आपको एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये वो प्रश्न नहीं है जिसमें आप स्क्वायर रूट कर रहे थे। आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट यहां पे क्यों नहीं किया, क्योंकि ये प्रश्न अलग है। इसमें 3 वर्ष में राशि इतनी हो रही है और 4 वर्ष में राशि इतनी हो रही है, तो 1 वर्ष में 40 रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, वही चीज हमने यहां पे निकाली है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 1600 रुपए और 3 वर्ष में 1700 रुपए हो रहे हैं। एक प्रिंसिपल और एक आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना 1600, पहले वाली राशि 1600, दूसरी वाली राशि 1700। ठीक है, अब इसको देखो, 16 से कोई राशि 1700 हो गई, तो उस पर 100 रुपया ब्याज मिला। कितने पर मिला 100 रुपया ब्याज, 1600 रुपये जमा करने पर मिला। प्रतिशत में बताने के लिए 100 से आप गुना करोगे, 2 0 से 2 0 काटोगे, 16 छिक्के 96 कट जाएगा, 4 बचेगा तो 4 लिखो ऐसे ही, बटे में आपका 16। अब 4 एकम 4, 4 चौकू 16, तो 6.1/4, 6.1/4% का आपका आंसर आ जाएगा। 6.1/4 यानी कि बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही जवाब। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी को समझ में आ चुके हैं। लेकिन लाइक का बटन अगर आपने नहीं दबाया, अगर आपने शेयर वीडियो को नहीं किया, अगर आपने कमेंट नहीं किया, तो तुरंत कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।